जय हिंद साथियों, एमपी उत्कर्ष चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने मध्य प्रदेश के खेल से संबंधित जो करंट अफेयर है उस पर पार्ट 1 का वीडियो बनाया था। आज ये खेल खिलाड़ियों से संबंधित पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। तो आज उस वीडियो के आगे कुछ जो महत्वपूर्ण आपके लिए खेल से संबंधित जानकारी है वो मैं लेकर आया हूँ, जो कि 2025 वर्ष 2025 में खेल से या खेल की गतिविधियों से संबंधित है। सबसे पहले इसमें है आज 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में हुई। कब हुई, कहाँ हुई, ये देखते हैं। तो 24वीं अखिल भारतीय पुलिस अखिल भारतीय बोल रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय स्तर की है। अन्य राज्यों की पुलिस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है। अखिल भारतीय बोल रहे हैं, ऑल इंडिया, यानी कि भारत के अन्य राज्यों की पुलिस ने भी इस इवेंट में, इस प्रतियोगिता में क्या किया, पार्टिसिपेट। और कैसे है, ये वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है, ठीक है। मेजबान राज्य इस बार हमारा मध्य प्रदेश रहा और मध्य प्रदेश में इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों, जो हमारी जल प्रतियोगिताएं हैं वो कहाँ आयोजित होती हैं? भोपाल में आयोजित होती हैं, बड़ी झील में आयोजित होती हैं ज़्यादातर। तो आप देखेंगे भोपाल में बोट क्लब बड़ा तालाब में से आयोजित किया गया। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ? तो 17 से 21 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के 19वें, ठीक है, ये हमेशा मैं जब भी इनके बारे में बताता हूं तो ये जरूर बताता हूं 19वें सीएम है, क्योंकि आप देखना आगामी किसी न किसी एग्जाम में ये पूछ लेंगे किस क्रम के हैं। तो 19वें हमारे सीएम है। उद्देश्य क्या था इस पूरी प्रतियोगिता का? तो पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा सेवाओं के कर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो भाई, जब पुलिसकर्मी ड्यूटी करते रहते हैं, लगातार अर्धसैनिक बल कार्य करते रहते हैं, तो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रोत्साहित करने के लिए इस इवेंट का आयोजन कराया गया। संरक्षक कौन रहा? मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना जी के संरक्षण में ये आयोजन किया गया। प्रतियोगी यदि देखें तो 22 राज्य, मैंने बोला अन्य राज्यों के भी, और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सशस्त्र बलों के 557 प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अब और भी बड़ी खेल जगत से न्यूज है कि भाई, देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पे दिया जाता है विभिन्न खिलाड़ियों को, और बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए जाते हैं, ठीक है। 2 अवार्ड बहुत जरूरी हो जाते हैं जब हमारे मध्य प्रदेश की हस्तियों को ये अवार्ड प्राप्त होते हैं। एक तो पद्मश्री अवार्ड यदि प्राप्त होते हैं, लगातार हम देख रहे हैं पिछले 2020 से, तो लगातार मध्य प्रदेश की किसी न किसी हस्ती को पद्मश्री अवार्ड मिलते हैं और लगातार एग्जाम में उनसे प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। उसी प्रकार है अर्जुन अवार्ड, और अर्जुन अवार्ड भी, ठीक है, 2024 के लिए हमारे मध्य प्रदेश की 2 खिलाड़ियों को दिया गया। ये दोनों खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने, मैं कहूं तो पेरिस में जो ओलंपिक हुए, और खासकर पेरिस पैरा ओलंपिक जो हुए, तो पेरिस पैरा ओलंपिक में इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत के लिए पदक जीते। हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पदक दिला के भारत को पदक तालिका में ऊपर पहुंचाया, भारत को गौरवान्वित फील कराया अपने अपने इवेंट्स में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पैरा निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस, जो कि जबलपुर जिले से आती हैं, और रुबीना फ्रांसिस को मध्य प्रदेश गौरव सम्मान भी उससे पहले मिल चुका है। इसके बाद रुबीना फ्रांसिस पेरिस पैरा ओलंपिक में जाती हैं और भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं। और दूसरे हैं महत्वपूर्ण, वो हैं कपिल परमार जी। कपिल परमार सीहोर जिले से आते हैं और ये पैरा जूडो से संबंधित है। इन्होंने भी भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इन दोनों की उपलब्धि के लिए और भारत के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इसके लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। रुबीना फ्रांसिस और कपिल परमार दोनों को, ठीक है। ये देखिएगा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, इसकी घोषणा 2 जनवरी 2025 को की गई। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा की गई। प्रदान कब किए गए? 17 जनवरी को दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इन्हें प्रदान किया गया राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से, ठीक है। इस जो समिति थी जिन्होंने इन खिलाड़ियों का चयन किया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति, ठीक है, सेवानिवृत्त भी सुब्रमण्यम थे। वर्तमान केंद्रीय युवा कार्य खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया जी हैं। और यदि हम देखें तो भारत सरकार ने वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया, जो कि भारत का वर्तमान में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ये बात ध्यान रखना।
अब देखेंगे तो मध्य प्रदेश से 2 खिलाड़ियों को मिला है अर्जुन अवार्ड 2024। किसे? कपिल परमार, मैंने बताया, से और संबंधित हैं। ब्लाइंड जूडो या पैरा जूडो हम कह सकते हैं, संबंधित हैं विशेष। उन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में अपना पहला कांस्य पदक जीता। जूडो खेल में यह भारत का पहला पैरा ओलंपिक पदक था। जूडो में इससे पहले भारत ने पैरा ओलंपिक में पदक नहीं जीता, ये भारत पहला पैरा ओलंपिक पदक है। यह पदक पुरुषों की J160 किलोग्राम श्रेणी, कई बार यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें उनकी कैटेगरी भी पता होगी, किस कैटेगरी में, तो J160 kg किलोग्राम श्रेणी में ये पदक जीता। फिर आती है दोस्तों रुबीना फ्रांसिस। जी हाँ, रुबीना फ्रांसिस, ये कहाँ से? मैंने बोला जबलपुर से हैं, पैरा निशानेबाज हैं। 31 अगस्त 2024 को पेरिस पैरा ओलंपिक में रुबीना फ्रांसिस ने वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इन्हें खेल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश गौरव सम्मान 2022 मिल चुका है। इसके अलावा वर्तमान मध्य प्रदेश में अब कुल 16 अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता हो गए हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। अब तक 16 खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश से अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी तो नहीं है इसमें शामिल, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं कि 2024 किसके थे। डी गुकेश, जिन्होंने अभी भाई चेस चैंपियन को हरा दिया है, काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, और डी गुकेश, हरमनप्रीत जो कि शतरंज से संबंधित है, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह हॉकी संबंधित, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से, और मनु भाकर जो कि शूटिंग से संबंधित है। इन 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार माना जाता है, ये दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार। तो दोस्तों, जिस प्रकार हम देखते हैं कि आपके राष्ट्रीय स्तर पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें जो युवा जो आपके सीनियर खिलाड़ी होते हैं, सीनियर खिलाड़ियों के लिए विक्रम अवार्ड है। युवा जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए एकलव्य अवार्ड है। जो प्रशिक्षक होते हैं उनके लिए विश्वामित्र अवार्ड है। और जो जीवन पर्यंत, ऐसे लोग जो जीवन पर्यंत खेल जगत के किसी एक खेल में या खेल के विभिन्न खेलों के क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान देते हैं, हमेशा कहीं खेल इवेंट होते हैं तो वहाँ पे कोच के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में उपलब्ध होते हैं, विभिन्न खिलाड़ियों को हमेशा प्रशिक्षण देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, खेल के प्रति विद्यार्थियों को, युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, अवेयरनेस सजग करते हैं, जागरूकता लाते हैं खेलों के प्रति। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश सरकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देती है, जो कि रूप सिंह जी के नाम पे, रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये 4 प्रकार के पुरस्कार हैं जो मध्य प्रदेश सरकार देती है, जिस पर कि मैंने पहले कहा कि सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाने वाला विक्रम अवार्ड, युवा खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एकलव्य पुरस्कार, जूनियर भी बोल सकते हो उसको, फिर कोचेस को दिया जाने वाला विश्वामित्र पुरस्कार, और जीवन पर्यंत खेल जगत में कार्य करने के लिए, योगदान देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये 4 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें से इस बार जो विक्रम अवार्ड है वो 12 खिलाड़ियों को दिया गया है, एकलव्य पुरस्कार 11 खिलाड़ियों को दिया गया है, विश्वामित्र पुरस्कार 3 कोचेस को, प्रशिक्षकों को दिया गया है, और एक व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है खेल जगत में उनके योगदान के लिए। किस किस को ये अवार्ड दिए गए हैं, बहुत जरूरी है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, तो एक बार देख लेते हैं इनको। ठीक है, अभी हम चूंकि अवार्ड्स को केवल हम ये देख रहे हैं कि इनकी घोषणा कब की गई है, तो इनकी घोषणा जो की गई है दोस्तों वो 3 अप्रैल 2025 को की गई। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य खेल एवं युवा कल्याण विभाग, जिसके मंत्री विश्वास सारंग जी हैं। ठीक है, विश्वास कैलाश सारंग जी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुल कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार खेल में जीवन पर्यंत योगदान के लिए, विश्वामित्र पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खेल कोच पुरस्कार है ये, एकलव्य पुरस्कार उभरता हुए खिलाड़ी मतलब जूनियर खिलाड़ी के लिए दिया जाता है, विक्रम अवार्ड खेल के लिए राज्य स्तर का पुरस्कार है, सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, अब अभी इनकी पुरस्कारों की डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, हम सीधे मुद्दे पर आ रहे हैं। यदि हम देखें तो यहां पर यदि हम बात करेंगे सबसे पहले किस पुरस्कार की, विश्वामित्र पुरस्कार की यदि बात करेंगे तो ये 1995-96 से दिया जा रहा है। राशि इसकी 2 लाख ही है। उद्देश्य, यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को, ध्यान रखना, प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने समर्पित भाव से खिलाड़ियों को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक ढंग से प्रशिक्षण दिया और उन्हें निखारने में कई वर्षों से प्रयासरत हैं, और उनके खिलाड़ियों ने कुछ पदक भी जीत लिए हों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया हो। पुरस्कार श्रेणी, यह पुरस्कार प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, कुल 3 पुरस्कार दिए गए हैं।
2 व्यक्तिगत खेल में और 1 दलीय खेल में, देख लो। तो यहां पर हम बात करेंगे तो जो ये पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में 2 कोचेस को दिया गया है। पीयूष कांति बरुई जी को दिया गया है। एक कायाकिंग कैनोइंग से संबंधित है, भोपाल जिले से आते हैं। अशोक कुमार यादव जी को दिया गया है, तीरंदाजी से आते हैं, तीरंदाजी से संबंधित कोच हैं, आर्चरी कोच हैं और ये जबलपुर से आते हैं। एक्चुअल में तीरंदाजी यदि हम देखें अकादमी, जिसका नया नाम ईश्वरदास रोहाणी तीरंदाजी एकेडमी किया जाएगा, वो जबलपुर में है दोस्तों, है ना। हाल ही में उसका फिर से उद्घाटन किया गया है मोहन यादव जी द्वारा। तो अशोक कुमार यादव जी जबलपुर से हैं, तीरंदाजी के कोच हैं, उन्हें दिया गया है इस बार विश्वामित्र पुरस्कार, ठीक है। और पीयूष कांति बरुई जो कि कायाकिंग कैनोइंग से संबंधित है, ये भोपाल से हैं। वाटर स्पोर्ट्स है, कायाकिंग कैनोइंग क्या होता है तो वाटर स्पोर्ट्स होता है, भोपाल से हैं। फिर दलीय में लोकेंद्र शर्मा जी को दिया गया है जो कि हॉकी कोच रहे हैं और ये भी कहां से आते हैं, भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। विश्वामित्र पुरस्कार ये हो गए आपके, है ना। चलो, फिर है विक्रम अवार्ड दोस्तों। इसका काफी समय तक 1990 आता रहा कि इसका स्थापना हुई है, लेकिन अब ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पर हमें ऑफिशियल वेबसाइट्स पे पता चल रहा है, बुक्स में भी कंटेंट बदल रहा है धीरे धीरे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। मैंने भी कई बार पढ़ाते हुए पढ़ा है कि 1991 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन अब जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें इसकी स्थापना वर्ष आ रहा है कि इसकी स्थापना 1972 में हो गई थी। सम्मान राशि यहाँ पे भी 2 लाख रुपए है और स्मृति चिन्ह या सीनियर खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, मतलब उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो, पदक जीते हो, तो दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार 2023 वितरण की संरचना यदि देखें तो कुल 12 खिलाड़ियों को ये दिया गया है विक्रम पुरस्कार, जिसमें 6 व्यक्तिगत श्रेणी में, 3 दलीय श्रेणी में और 1 आपका दिव्यांग श्रेणी में भी है, ठीक है। परंपरागत खेल श्रेणी में 1 है, साहसिक खेल श्रेणी में 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार कुल 12 खिलाड़ियों को दिया गया है कौन सा पुरस्कार, तो विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान की जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, जिन भी खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड प्राप्त होता है उन खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश सरकार शासकीय सेवाओं में भी नियुक्ति देती है। जैसे हम मध्य प्रदेश पुलिस में दे सकते हैं, ठीक है, राजस्व विभाग में दे सकते हैं, अलग अलग जो मध्य प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट है वहां पर भी नियुक्ति दी जाती है जिन भी खिलाड़ियों को। तो ध्यान रखना, राशि तो 2 लाख देते हो, प्रशंसा पत्र देते हो, प्रतीक चिन्ह देते हो, लेकिन उसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार शासकीय सेवाओं में भी उन्हें नियुक्ति प्रदान करती है, मतलब सरकारी नौकरी भी मिलती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो किन किन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है, विक्रम पुरस्कार। तो दोस्तों ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी को अर्जुन अवार्ड पहले ही दे चुकी भारत सरकार, ठीक है। उसके बाद इन्हें अब मध्य प्रदेश सरकार क्या दे रही है, विक्रम अवार्ड दे रही है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को शूटिंग के लिए खरगोन से आते हैं। जानवी श्रीवास्तव कायाकिंग कैनोइंग के लिए भोपाल से आती हैं। रानी मार को पहले भी मैंने कई बार करंट अफेयर में पढ़ाया है, तीरंदाजी संबंधित है, जबलपुर से ही आती है। शिवानी पवार कुश्ती से, इनके बारे में पढ़ाया था, दंगल गर्ल के नाम से फेमस हुई है, छिंदवाड़ा से हैं शिवानी पवार, है ना, कुश्ती संबंधित है। श्रुति यादव बॉक्सिंग संबंधित है, भोपाल की है। यामिनी मौर्य जूडो से संबंधित है, सागर की है, ठीक है। फिर देखो दलीय में देखो सचिन भार्गव खो खो से संबंधित है, देवास के हैं। नीलू डांडिया हॉकी से संबंधित है, मंदसौर की है। प्रवीण दवे ये सॉफ्टबॉल से संबंधित है, इंदौर के हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से अपने पास इसको रखिए। फिर देखिए दिव्यांग श्रेणी में यदि देखें तो रुबीना फ्रांसिस, जी हाँ, अर्जुन अवार्ड भी मिल गया भैया 24 का, और क्या मिल रहा है, विक्रम अवार्ड भी मिल रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। विक्रम अवार्ड पैरा शूटिंग के लिए जबलपुर से आती हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओलंपिक फिर देखें अपूर्व दुबे पावर लिफ्टिंग इंदौर से संबंधित है। साहसिक खेल के लिए जी हाँ दोस्तों भावना डहरिया, ठीक है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया है। और इनकी यदि मैं बात करूंगा तो भावना डहरिया, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। छिंदवाड़ा जिले से मूलतः ये आती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना, भावना डहरिया, ठीक। नेक्स्ट देखो एकलव्य पुरस्कार की बात कर लेते हैं।
इसकी शुरुआत 1996 राशि जूनियर खिलाड़ियों को देते हैं तो 1 लाख रुपए स्मृति चिन्ह देते हैं, ठीक है। 21 ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना, 19 वर्ष कुछ बुक में लिखा हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो बताया गया कि 21 वर्ष से कम आयु के जो खिलाड़ी होते हैं वो जूनियर खिलाड़ी की कैटेगरी में आते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया जाता है, एकलव्य पुरस्कार, ठीक है। इस बार 11 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। देख लेते हैं किस किस को दिया गया, देखिएगा ऋतुराज बुंदेला को दिया गया है, ऋतुराज बुंदेला को दिया गया है जो कि शूटिंग संबंधित है, टीकमगढ़ बुंदेलखंड में ही टीकमगढ़ आता है तो ऋतुराज बुंदेला टीकमगढ़ शूटिंग। भूमि बघेल कायाकिंग कैनोइंग महेश्वर खरगोन से आती हैं। कृष्णा मिश्रा स्क्वैश से संबंधित हैं, इंदौर से आते हैं। पूजा डांगी फेंसिंग से संबंधित हैं, राजगढ़ से आती हैं। प्रभाकर सिंह रजावत रोइंग से संबंधित हैं और ग्वालियर से आते हैं। नेहा ठाकुर सेलिंग से संबंधित हैं, देवास से आते हैं। प्रखर जोशी तैराकी से संबंधित हैं, इंदौर से आते हैं। अर्जुन वास्कले ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं, खरगोन से आते हैं। प्रियांशी प्रजापति ये कुश्ती से संबंधित हैं और उज्जैन से आती हैं, ठीक है। फिर देखते हैं अंकित पाल, यदि मैं बात करूंगा तो ये हॉकी से संबंधित है, ग्वालियर से आते हैं। गौरव पचौरी पावर लिफ्टिंग से संबंधित है, मुरैना। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये देखो, तो ये आपके क्या हो गए पूरे, यदि हम देखेंगे तीनों पुरस्कार जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। अब आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि 2002 से प्रारंभ हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये रूप सिंह जी के नाम पे दिया जाता है। रूप सिंह मेजर ध्यानचंद जी के छोटे भाई थे और ये प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। इन्हीं के नाम पे रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। 2002 से प्रारंभ, सम्मान राशि 2 लाख रुपए और एक स्मृति चिन्ह। उद्देश्य, यह पुरस्कार ऐसे खेल हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने प्रदेश के खेलों के विकास में और प्रोत्साहन के लिए जीवन भर योगदान दिया हो, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है रतनलाल वर्मा जी। कहाँ से, उज्जैन से आते हैं। इन्होंने जिम्नास्टिक खेल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा बहुत अच्छे से। इसके बाद है भाई विष्णु भारद्वाज को बीसीसीआई भारतीय बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ठीक है, द्वारा एमपी चिदम्बरम, ठीक है, ट्रॉफी दी गई। आप सब मुझे कमेंट करके बताना बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। तो बीसीसीआई एम चिदम्बरम ट्रॉफी, ठीक है, 2023-24 किसे दी गई है तो ये देखते हैं। तो एम चिदम्बरम ट्रॉफी 2023-24 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा, ठीक है, विष्णु भारद्वाज को दी गई है, ठीक है। कहाँ से, भिंड जिले के युवा क्रिकेटर हैं ये विष्णु भारद्वाज। 1 फरवरी 2024 को मुंबई में आयोजित बीसीसीआई के वार्षिक सम्मान समारोह नमन अवार्ड्स में ये दिया गया है। विशेष 19 वर्षीय विष्णु भारद्वाज मध्य प्रदेश अंडर 23 टीम के सदस्य हैं। प्रशिक्षक कोच रवि कटारे हैं इनके, ठीक है। फिर देखो, ये बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, आरसीबी का कप्तान बनाया गया था हमारे मध्य प्रदेश के, वैसे कहते हैं इनका परिवार देवास का रहने वाला, लेकिन इनका जन्म इंदौर में हुआ था। बीसीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, बहुत सारी जगह पे ऑफिशियल है कि ये इंदौर के ही रहने वाले हैं। इनका रेसिडेंशियल अब इंदौर है, ठीक है। अब भाई मेरा आधार कार्ड जहाँ का बना मैं वहाँ का माना जाऊँगा, ठीक है, ये बताओ। तो मैं ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मेरा आधार कार्ड जबलपुर का बना मैं बोलूँगा तो इंदौर का, जबलपुर का ही माना जाऊँगा, ठीक है, एक प्रकार से। तो यदि देखा जाए तो इंदौर के रहने वाले, मैं कहूँगा इनको, देवास का नहीं कहूँगा क्योंकि देवास के इनका परिवार था, लेकिन ये इंदौर में जन्म हुआ और इंदौर में रहे, इंदौर में ही क्रिकेट की प्रैक्टिस करी। रजत पाटीदार, ठीक है, रजत पाटीदार को आरसीबी का कप्तान बनाया गया। 18वें सीजन के कप्तान थे, ये ध्यान रखना, किस सीजन के, 18th सीजन के कप्तान थे और विजेता बना दिया भाई साहब। इनकी कप्तानी में आरसीबी विजेता बन गई। हालांकि खुशियां मनाएं उससे पहले दुख की खबर और बड़ा यदि मैं कहूं तो निराशाजनक घटना जो घटित हुई दोस्तों, वो ये कि इसके सेलिब्रेशन के लिए बेंगलुरु में इतनी भीड़ जमा हुई कि उस भीड़ में भगदड़ मची और लगभग अब तक जो खबर है वो कि 11 लोगों की जान चली गई। एक खुशी का पल जिसे सेलिब्रेट करने के लिए सब जमा होते हैं, लेकिन इतनी संख्या में जमा हो जाती है, इतनी अव्यवस्था हो जाती है, भगदड़ मचती है। इनोसेंट लोग, उनके लोगों के जीवन में, खुद के जीवन में लोग खुशी नहीं ढूंढ पाते हैं, तो क्रिकेट में, ठीक है, स्पोर्ट्स के
फिल्मों में एक्टर्स को देखने के लिए, दूसरों की खुशियों में शरीक होने के लिए वो जाते हैं और उसमें खुश होना चाहते हैं, उनकी खुशियों के साथ अपनी खुशी को ढूंढते हैं, ठीक है, और वो उसमें शामिल होने जाते हैं। लेकिन जब ऐसी अव्यवस्थाएं होती हैं, भीड़ बढ़ जाती है और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सोचो, एक व्यक्ति इस उम्मीद से गया था मैं वहाँ जाके मुझे खुशी मिलेगी, मैं एंजॉय करूँगा, सेलिब्रेट करूँगा, लेकिन उसे वहाँ पे क्या हाथ लगी, उसे अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा, उसको मौत उसके हाथ में आई, ठीक है, जीवन छिन गया। तो कितनी दुखद घटना है। कई बार हमें भी एज एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निर्वाह करते हुए कई बार ऐसा देखना चाहिए कि यार भीड़ बढ़ रही है, कुछ हो रहा है, या किसी स्थान पे ज़्यादा भीड़ हो रही, तो वहाँ से कई बार हमें पीछे भी खुद ब खुद पीछे हटना चाहिए कि यार भीड़ हट रही, चलो हम यहाँ से पीछे हटते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि 18 सीजन जीता है रजत पाटीदार। आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 13 फरवरी 2025 को इंदौर शहर के क्रिकेटर खिलाड़ी एवं आईपीएल 2025 टीम के खिलाड़ी रजत पाटीदार को आरसीबी के नए कप्तान बनाया गया। आईपीएल करियर 2021 में आरसीबी से डेब्यू किया था, कप्तान बना दिया गया और जिता भी दिया। रजत मोहन पाटीदार, शहर इंदौर, क्रिकेट पेशा क्रिकेटर है भाई साहब, है ना। फिर है मध्य प्रदेश को मिला स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ राज्य खेलों को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कार प्राप्ति तिथि 14 फरवरी 2025 है। मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल प्रोत्साहन हेतु स्पोर्ट्स स्टार एक अग्रणी खेल प्रकाशन है, ये अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को। खेलो एमपी और समर स्पोर्ट्स कैंप के लिए अवार्ड दिए गए हैं मध्य प्रदेश को, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे क्या रखेंगे, ध्यान में लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो बिग समर सेल चल रही है उत्कर्ष ऐप पर, जिसकी लास्ट डेट 3 जून थी, उसे बढ़ा के 8 जून तक कर दिया है। अब ये ऑफर 8 जून तक है और शानदार बचत, दमदार तैयारी के साथ आप उत्कर्ष के साथ जुड़ सकते हो। उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको, खासकर मध्य प्रदेश के जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मध्य प्रदेश एग्जाम से एमपीएसआई हो, एमपी टेट हो, आपके कांस्टेबल हो, इन सभी पे 90% तक का ऑफ है। 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और प्राइम, यदि कोई कोर्स आप लेते हो प्राइम कूपन कोड लगाने पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको प्राइम कोर्सेज पर, ठीक है। एमपी कांस्टेबल 2.0 बैच की बात करूं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, स्टार्ट हो चुका है। आप देखो नाम मात्र के शुल्क पर ये अवेलेबल है। एमपी पुलिस एक्साइज कांस्टेबल आबकारी आरक्षक का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, स्टैंडर्ड भी है, प्राइम भी है। प्राइम कूपन कोड लगाओगे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। स्टैंडर्ड बैच है, ठीक है। फिर एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें, प्रीलिम्स लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, मेंस लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपका प्री प्लस मेंस, ये बैचेस आपके चल रहे हैं। आप इन बैचेस के साथ भी जुड़ सकते हो और अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो और बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क पर ये सभी बैचेस हैं। एमपी पुलिस एक्साइज कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स, इसके लिए टेस्ट सीरीज भी हैं दोस्तों। इन टेस्ट सीरीज से लगा के आप अपना परीक्षण कर सकते हो और बेहतर तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यदि देखेंगे तो एमपी टेट वर्ग 1 पात्रता परीक्षा हिंदी लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ठीक है, और एमपी टेट वर्ग 3 रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच भी हमारे पास उपलब्ध है। तो इन सभी बैचेस से जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप रामबाण बुक लेना चाहो तो एमपी जो हमारे एमपी जीएस की रामबाण बुक है, जिसमें 3800 प्लस एमसीक्यू हैं, जिनसे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, उस बुक के साथ जुड़ सकते हो। शानदार बचत, दमदार तैयारी, उत्कर्ष बुकशाला की पुस्तकों पर भी 90% तक का डिस्काउंट है, जिसमें 7 फेरों वाले हैंड रिटन नोट्स हैं, कांस्टेबल नोट्स हैं, सामान्य अध्ययन नोट्स हैं, ठीक है, जिला दर्शन नोट्स हैं। ये सभी प्रकार के नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इन नोट्स के साथ जुड़ के अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो उत्कर्ष के साथ जुड़ के। और दोस्तों, यदि आप अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, उस क्रम में अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए उत्कर्ष के साथ जुड़िए, बेहतर तैयारी करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।